Good evening all. Welcome to Learners Academy. तो लर्नर्स अकेडमी में वेलकम किया आपने सबको लीजा। ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, फिर मेरी जगह कैसे लोग हैं क्या? अवनीत पुरोहित, अवधि पुरोहित, जो उसका नाम ले रही थी। अवधि तो यहाँ पढ़ती है, 9th में पढ़ती है। ओके, एनीवेज चलो आओ। आइए, तो कल क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इंट्रोड्यूस हो गया पूरा। 4 तरह के क्राइटेरिया होते हैं 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। वंश बताओ 4 क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं? गेट लगा दो पीछे वाले। हाँ बोलो, स्टैंड अप, शुरू करो। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन 4 क्राइटेरियन होते हैं, बोलो सीक्वेंस में बोल लो। सबसे पहले ए आता है क्या? चलो ठीक है, ए। अगला बोलो ट्रिपल ए। हाँ एस ए एस, पूरा ही सीक्वेंस तोड़ दिया तुमने। और ट्रिपल एस। तो ये 4 क्राइटेरियन होते हैं जिससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, अब आज हमको एक्सरसाइज करनी है। बैठो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बात सुनिए। हमने इन चारों में से किसी भी एक क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके 2 ट्राइंगल को सिमिलर किया। चर्चित याद रख ले, आज लास्ट डे, आज रेड पास इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन से तो लगातार मिल रहा है ना इसको। कल और परसों तो मिला ही था। और जिन लोगों को बाकियों को मिला था वो भी थोड़ा ध्यान दें। हाँ, अगर 2 ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए इन चारों में से कोई सा भी एक क्राइटेरियन हमने इस्तेमाल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये वाला या फिर ये वाला क्राइटेरियन इस्तेमाल कर लिया, ए सिमिलैरिटी से हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो कोई ऐसे नहीं कहेगा कि सर हमने तो एंगल क्राइटेरियन से इसको सिमिलर किया है तो इसकी साइड प्रोपोर्शनल थोड़ी ना होंगी। हमने तो एंगल से किया है। एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उस ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। उसको सिमिलर करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट अपन ने ये यूज की है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिमिलर प्रूव करने के बाद उसमें एस नहीं लग सकती या ट्रिपल ए नहीं लग सकती या एस, बाकी की सारी चीजें अब उसमें लग सकती है जो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में लगती हैं, एक बार ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ट्राइंगल लिए ए बी सी। इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत होता है कॉन्ग्रुएंस रूल वाले चैप्टर टॉपिक में और इसमें, कि जिस क्राइटेरियन से हम उसको सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, हमारे माइंड में बस वो क्राइटेरियन तक ही सीमित रह जाता है कि इसके तो ये पार्ट से इक्वल है, बाकी पार्ट्स इक्वल नहीं है। सिमिलर प्रूव होने से पहले तो नहीं है, लेकिन सिमिलर प्रूव हो गया तो उसके बाद सारे बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल और प्रोपोर्शनल होंगे, लाइक एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर है फॉर एग्जांपल, और हमें दिया गया है कि साइड AB और साइड AC, नहीं साइड AB और साइड PQ, इधर से इधर देखा जाता है हमेशा ना, साइड AB और साइड PQ का रेशियो साइड AC और साइड PR के रेशियो से एग्जैक्टली मैच खाता है। ये हमको गिवन है। तीसरी साइड का हमको कुछ नहीं गिवन है, भाई उसका रेशियो मैच खाता है या नहीं खाता, नहीं पता। और साथ में ये भी गिवन है कि इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल लाइक एंगल ए, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल P, एंगल AB एंगल P के बराबर है। तो 2 साइड्स प्रोपोर्शनल होना और बीच का एंगल इक्वल होना, ये इंफॉर्मेशन हमें है। तो हम गिवन पॉइंट्स में इन सबको मार्क करके जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, एस ए सिमिलैरिटी से हम ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर घोषित कर सकते हैं। एस ए एस सिमिलैरिटी से हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर घोषित कर देंगे कि भैया तुम दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो, कर देंगे। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए
तो कोई पूछे अब बताओ साइड बीसी और साइड क्यूआर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये रेशियो जो है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, क्या ये रेशियो बीसी डिवाइडेड बाई क्यू आर से भी इक्वल होगा क्या, या नहीं होगा, आपस में इक्वल होगा? भाई ये दोनों रेशियो तो आपस में इक्वल हैं, गिवन ही था, फिर इनसे हमने सिमिलैरिटी भी एस्टैब्लिश करी, तो ये तो है ही इक्वल। बट अब जो तीसरी साइड का रेशियो बीसी डिवाइडेड बाय क्यूआर, उस रेशियो से भी ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे क्या? होंगे। ऐसा नहीं कि सर हमने को तो गिवन दो ही है ना, इसलिए तो हमने सिमिलैरिटी एस्टैब्लिश करी थी, तीसरे का तो गिवन ही था, ठीक है नहीं था, लेकिन सिमिलर तो हो गए ना ये, तो सिमिलर हो गए तो सिमिलैरिटी के बाद के लक्षण क्या है कि तीनों साइड प्रोपोर्शनल, तीनों एंगल्स इक्वल। तो सिमिलैरिटी के बाद के लक्षण एस्टैब्लिश करने में हम कहते हैं कि भैया ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब ये दोनों रेशियो तीसरी साइड के रेशियो पे मैच आएंगे। हमें एक एंगल गिवन था एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आज के टाइम में एंगल बी भी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी भी इक्वल टू एंगल हो जाएगा, यानी तीनों एंगल्स इक्वल और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। आपने किसी भी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ट्रायंगल सिमिलर किए हो वो आप जानो, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो होने के बाद जो एलिमेंट्स हमने यूज किए वो भी, और जो नहीं यूज किए, गिवन नहीं थे, किसी भी कारण हमने नहीं यूज किए, वो भी इक्वल होंगे और साइड से तो प्रोपोर्शनल, मतलब एंगल इक्वल होंगे, साइड प्रोपोर्शनल। समझ गए क्या? क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी में इसी चीज को अपन सीपीसीटी कहते थे, याद है? कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अंदर इसी चीज को अपन क्या कहते थे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, रीजन डालते थे हम बाय सीपी सीटी। अब यहाँ पे ऐसा रीजन डालने के लिए कुछ एक्रोनिम नहीं बनाया गया, बाय सीपीएसटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा कुछ एक्रोनिम नहीं बनाया है, बस एज अ रिजल्ट अपन ये कह सकते, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा उसमें डाल देंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, बस इतना मार्क करके छोड़ देंगे, नहीं भी मार्क करेंगे, बस इंप्लाई करके अपन बोल, जैसे अभी हमने लिखा है इक्वल टू बीक्यू, एबी बाय बीक्यू इक्वल टू एसी बाय बीआर इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर लिख के छोड़ देंगे, ठीक है? ट्रायंगल सिमिलर है, इससे ये रिजल्ट डन। क्लियर है? अब स्टार्ट कर सकते हैं हम एक्सरसाइज। रेडी? एक्सरसाइज 6.3, state which pair of triangles in figure 6.34 are similar, write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। क्या क्या क्वेश्चन है? पहले तो कुछ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है, पता लगाओ कि उनमें से कौन से पेयर सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर है और कौन से पेयर सिमिलर ट्राइंगल के पेयर नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर वो सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन कौन सा यूज किया है आपने, वो भी बताओ, किस क्राइटेरियन के तहत आपने घोषित किया उनको, और आगे फिर आप ये भी बताओ, हाँ आगे फिर जब आपने सिमिलर घोषित कर दिया भाई ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस, तो ट्राइंगल का नाम सिंबॉलिक नोटेशन बताओ, क्योंकि सिंबॉलिक नोटेशन इंपॉर्टेंट होता है। लाइक एबीसी और पीक्यूआर तो है, लेकिन एबीसी पीक्यूआर ही लिखना है या बीएससी पीक्यूआर लिखना है या बीएससी क्यूपीआर लिखना है या बीएससी क्यूआरपी लिखना है, कैसे किस सिंबॉलिक नोटेशन में उनको लिखना पड़ेगा वो भी लिखो। ओके ठीक है, ये सारे काम करना है। चलो आ जाओ, तो कितने 8 पेयर्स हैं शायद पहले क्वेश्चन में, टेल मी हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 6 ही हैं। ओके 6 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन, और सिमिलर यस नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन। जैसे कि पहला पेयर है उसमें 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, बोलो ठीक है, तो क्या ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं? ठीक है लग रहे हैं, पहले तो चेक करो लग रहे हैं क्या, ठीक है। अब कोई ना कोई क्राइटेरियन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कौन सा क्राइटेरिया? देखो साइड के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, साइड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये कितने सेंटीमीटर है, ये कितने सेंटी, कुछ पता नहीं हमको, लेंथ नहीं पता, लेकिन एंगल्स के बारे में, तीनों एंगल्स के बारे में नॉलेज है, 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री, तो कौन सा क्राइटेरियन यूज होगा? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैन वी राइट द सिमिलैरिटी, कैन वी राइट द सिंबॉलिक नोटेशन? सिंबॉलिक नोटेशन लिखने का तरीका, पहले ट्राइंगल का सिंबॉलिक नोटेशन अपनी मर्जी से लिख दो या जैसे भी लिख दो, और दूसरे ट्राइंगल का इसकी मर्जी से। ए की सीध में क्या आ रहा है? पी, तो पहले लेटर की सीध में पी, बी की सीध में क्यू, और सी की सीध में ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक नोटेशन। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट हो गया, समझ आया? एनी डाउट्स? नो डाउट्स? सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे किससे। देखो अगर हमको तीनों एंगल्स गिवन हैं तो हम तीनों एंगल वाले क्राइटेरियन से ही करेंगे, अगर 2 गिवन हैं तो फिर 2 से ही करेंगे, समझे? तो 3 गिवन है तो फिर ट्रिपल ए ही यूज करेंगे। ओके कोई डाउट नहीं है?
नहीं, अगर दो गिवन है तो तीसरा आप किस प्रोसेस से निकाल रहे हो? अगर कोई और प्रोसेस से निकल रहा है तब तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल के नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको तीसरा निकालना पड़ रहा है, फिर उस केस में तो आप दो ही से ही उसको यूज करो। कहने का मतलब है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन केवल और केवल आपको इस चीज की छूट देती है कि दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालने मत बैठो, आप दो एंगल से ही निपटा दो काम। लेकिन किसी और लॉजिक से वो निकल रहा है, लाइक गिवन ही है, डायरेक्टली गिवन है, जैसे इसमें गिवन है, ओके, तो फिर दिख रहा है साफ साफ, तो फिर ट्रिपल ए ही यूज होगा। ओके ठीक है, सेकंड पेयर को चेक करो। तो पहले तो आप इसकी शेप को देखो, सेम शेप है क्या? अब ऐसे मत कहना कि सर ये तो इधर की साइड खड़ा है और वो उधर की साइड खड़ा है, तो आप इनको फ्लिप भी तो कर सकते हो, फ्लिप करके देखेंगे तो ये सिमिलर होंगे। ठीक है, अच्छा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की एक खास बात बताऊं, वैसे तो टॉपिक है नहीं, क्लास 9 में खत्म हो चुका है टॉपिक, आपकी नॉलेज के लिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसे जैसे फ्लिप होके बना हुआ है तो वो भी फ्लिप होके बने रहते हैं, या एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए भी रहते हैं, मर्ज रहते हैं, तो पता लगाना मुश्किल होता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये खास बात है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल को एग्जैक्टली पूरा पूरा कवर किया जा सकता है, थोड़ा सा कोना भी नहीं छूटेगा। अगर पूरा पूरा कवर हो गया तब तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और थोड़ा सा भी कोना छूटे तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट, समझे? बस सिमिलैरिटी में कवर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइज छोटी बड़ी हो सकती है। चलिए, तो आपको सिमिलर लग रहे हैं फ्लिप करने के बाद? तो क्राइटेरियन बताओ फिर। अब एंगल्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा वन मोर थिंग, मुझे एक चीज बताओ, इस ट्राइंगल इस पेयर के अंदर एक सवाल है सबसे, इस पेयर के अंदर क्या ए बी और पी क्यू का रेशियो बीसी और क्यू आर के रेशियो से मैच करेगा क्या? यस और नो? कोई कहे कि सर कहां पर, गिवन तो है नहीं। अरे सिमिलर तो प्रूव कर दिए ना, अभी अभी क्या बताए थे राम कहानी, कि सिमिलर प्रूव करने के बाद तो बाकी लक्षण भी लगाने हैं उसके। और दो क्यों ले रहे हो, तीनों ही ले लो, ए सी बाय पी आर से भी मैच करेगा। ठीक है, इधर आइए, अब आओ सेकंड पेयर पे। तो साइड्स के बारे में ही नॉलेज है, इन एंगल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो साइड्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्राइटेरियन साइड्स का यूज करना पड़ेगा। तो तीन साइड्स हैं, तो तीन साइड्स का क्या होता है? एसएसएस। अब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखो आप ऐसा कनेक्शन बिठाओ कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो देखो मैं ऐसे बिठा रहा हूं, 3 का दुगना 2 का दुगना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं 2 का 6 से, 3 का 5 से और 2.5 का 4 से ही बिठाऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी का भी किसी से बिठा लें, पर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे करूं कि 3 का 6 से कॉम्बिनेशन यूज करूं, 2 का 4 से करूं, 2 का और 2.5 का 5 से करूं। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हो इस वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को, चलो बताओ कैसे फ्लिप करें कि बिल्कुल सेम शेप दिखाई दे। बड़े वाले ट्रायंगल को कैसे फ्लिप करें, छोटे वाले ट्रायंगल को मैंने ऐसे रख दिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल को मैं कैसे फ्लिप करूं ताकि बिल्कुल सेम शेप दिखाई दे। ऐसे, मतलब इसको ऐसे वैसे हाथ इशारे मत करो, मतलब इसको लिखोगे कैसे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से बताते हैं। और क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। एक बार घुमाओगे तो 90 डिग्री, 2 बार घुमाओगे तो 180, 3 बार घुमाओगे, एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये पी आर हो जाएगी, मतलब आर इस कोने में आ जाएगा और पी इस कोने में आ जाएगा, राइट? और आर इधर, पी इधर, और फिर क्यू कहां जाएगा? क्यू, क्यू कुछ ऐसे जाएगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है चलो, हाँ जी सही है। तो ये हो गई एस 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 सिमिलैरिटी से, एस 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 सिमिलैरिटी से हो गई। क्यों? क्योंकि ए बी बाय क्यू आर का जो रेशियो है 2/4 यानी 1/2 होता है। फिर बीसी, बीसी का किससे मैच हुआ? पी आर से। बीसी बाय पी आर का रेशियो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 भी 1/2 होता है। और फिर एसी का किससे मैच हुआ? एसी का किससे मैच हुआ? पी क्यू से, वो भी 1/2 होता है। तो एक बार हमने ये लिख दिया, एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा दिया यूजिंग एसएसएस सिमिलैरिटी। अब सिंबॉलिक नोटेशन देखेंगे भाई, तो सिंबॉलिक नोटेशन कहीं ना कहीं यहीं से भी पकड़ में आ सकता है। देखो आप एक काम करो, पहली साइड को एज इट इज लिख दो, ए बी और क्यू आर है, तो ए बी क्यू आर लगा दिया। अब तीसरा लेटर फिट करके बाकी साइड्स को मैच करो, जैसे तीसरा लेटर क्या बचा? सी, और क्यू आर के बाद तीसरा लेटर क्या बचा? पी। लेकिन अब बाकी साइड्स को भी मैच करो। दूसरा मैच करो बीसी बाय क्यू आर, तो बी सी
बाय क्यू आर, मैच नहीं हुआ ना, चेक करो। अच्छा बीसी बाय पी आर है, फिर तो हो गया बीसी बाय आरपी, तो आरपी और पीआर तो एक ही बात है, मैच हो गया। और तीसरा भी मैच करो, एसी बाय क्यूपी करेंगे या पीक्यू करेंगे, एक ही बात है, तो तीनों मैच हो गए, तो ये सिंबॉलिक नोटेशन करेक्ट है। कहां से आ रहे हैं, क्यों आप, क्या हो गया आपको, तबीयत खराब थी, मतलब घर से ही डॉक्टर के पास निकले थे तो रास्ते में हो गई। उन्होंने बोला था कि 5 बजे दिखा जाएगा, 5 बजे दिखा जाएगा। और ये कहाँ मिला, सुबह से ही या 4 बजे से ही, बड़ा अच्छा साथ है तुम दोनों का। हाँ जी, एबीसी सिमिलर क्यूआरबी, भगवान नजर ना लगाए तुम्हारे साथ, बनाए रहे सबका, आपका साथ, आप दोनों का विकास नहीं, इन दोनों सबका साथ तो सबका विनाश है, फिर विकास नहीं है। सबका साथ हो जाएगा तुम दोनों का तो सभी का विनाश हो जाएगा, विकास नहीं होगा। दो दो का तो फिर भी चल जाएगा। आइए इधर थर्ड पार्ट पे देखेंगे, तो अगेन साइड्स गिवन है, तो साइड्स का ही चेक करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं दुगना करने जाऊं तो 2 का दुगना 4, 3 का 6, पर 2.7 का 5 नहीं होता। अगर ये 5.4 होता तब काम हो जाता, क्योंकि 27 का दुगना 54 होता है, ठीक है। तो या तो ये 5.4 होता भैया, तो तू मान जा या तू मान जा, या फिर ये 2.5 होता, या तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है, या ये या तो ये इसका डबल होता है, या ये इसका हाफ होता, क्योंकि क्या दोनों ही नहीं मान रहे, तो फिर करा लो। फिर तुम दोनों सिमिलर नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सिमिलर दिख भी नहीं रहे। तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम, हेयर हेयर 2.7 का डबल बताया ना, 5.4, देखो हम क्या लिखेंगे, हेयर जो इक्वल है वो तो लिखो, क्या है, एमपी, एमपी का डबल कौन था, डीई, एमपी का डबल डीई है, इक्वल टू, और फिर दूसरा कौन था, एलपी, एलपी का डबल कौन था, डीएफ, बट नॉट इक्वल टू एलएम बाय ईएफ। तो ये नॉट इक्वल टू आ गया, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। हाँ अगर एंगल पी एंगल डी के बराबर गिवन होता फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एमपी और एलपी के बीच का एंगल, एमपी और एलपी के बीच का एंगल और डीई और डीएफ के बीच का एंगल इक्वल मिल जाए, तो जरूरी थोड़ा ना, किसी ने कहा थोड़ा ना दिया एस यूज करो, एस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर वो भी नहीं दिया उसने, तो फिर तो सिमिलर नहीं है। ठीक है, आ जाओ फोर्थ वन, तो ये नॉट सिमिलर, पहला सिमिलर था, दूसरा सिमिलर था, तीसरा नॉट सिमिलर, फोर्थ वन, फोर्थ पेयर चेक करेंगे। तो देखो 2.5 का डबल, 2.5 का डबल मैच ही नहीं हुआ। देखो 5 का तो डबल दे रखा है, लेकिन 2.5 का डबल 5 होता है, लेकिन इधर क्या दे रखा है, अच्छा आपकी बुक में 5, ठीक है, नई वाली बुक में 5 है, तो फिर मैच हो जाएगा ना। तो 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10, अच्छा एंगल बीच का ही होना चाहिए, तो 2.5 और 5 के बीच का एंगल आ रहा है, और इधर 5 और 10 के बीच का एंगल आ रहा है। सिंबॉलिक नोटेशन बताएं जरा, सिंबॉलिक नोटेशन। तो देखो एनएम, एनएम किससे प्रोपोर्शनल है, एनएम क्यूपी से, एनएम किससे है, क्यूपी से, तो एन एम बाय क्यू पी इक्वल टू, इधर कौन है एमएल, इधर कौन है एमएल, तो इधर कौन है क्यू आर, ठीक है। अभी मैंने क्या लिया, तो अभी ट्राइंगल बन रहा है या लाइन सेगमेंट बन रही है, फिर अटक गया तो उसी जगह आके। We were talking of line segment, and line segment is always said in the ascending form of their नहीं अल्फाबेटिक फॉर्म, हाँ ठीक है, असेंडिंग फॉर्म ऑफ द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ओके ना, एंड नॉट इन द डिसेंडिंग फॉर्म, मतलब जनरली। बाकी आप अगर अदालत में चले जाएं तो फिर अदालत में तो आप भी पास हो, आप भी पास हो, कोई कैसे भी लिखे, कुछ ऑर्डर फॉलो ही मत करो ना, एनक्यू लिखो ना, मेरी तरफ से क्या जा रहा है, पी ए लिख दो मेरी तरफ से। हाँ जी आइए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं सिंबॉलिक नोटेशन, टेल मी। भाई पॉलीगन को पैक करना जरूरी है, इसलिए उसमें ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है। हाँ बोलो, एन एम एल, इधर बोलो क्यू पी आर, मेरे हिसाब से पी क्यू आर मैच करेगा, पी क्यू आर करेगा,
देखो चलो देखते हैं, एनएम बाई पी क्यू मैच हुआ, एनएम बाई पी क्यू या क्यूपी एक ही बात है। फिर एम एल बाई क्यू आर ये भी मैच हुआ, दोनों मैच हो गए। अब एंगल कौन कौन सा था, एंगल एम और एंगल क्यू, एंगल एम और एंगल क्यू मैच हो गए ना। तो ये सिंबॉलिक नोटेशन रहेगा इसका, एन एम एल पी क्यू आर। ठीक है, अगर आप एन एम एल को उल्टा करते हो तो पी क्यू आर सीधा हो रहा है, और किसी ने कहा सर मैं ऊपर सीधा करूंगा एल एम एन, तो फिर नीचे उल्टा करना पड़ेगा आर क्यू पी। इस जिद पे बदल जाना, मैं तो दोनों ही सीधे करूंगा तो मार्क्स उल्टे आ जाएंगे। ठीक है, एक को तो उल्टा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सिमिलर हो गया था एस ए एस से। इसमें अगेन एक एंगल गिवन है, दो साइड्स गिवन है, तो एंगल तो इक्वल दिख रहा है मुझे 80-80, और साइड प्रोपोर्शनल है या नहीं चेक करेंगे। तो 2.5 का डबल होता है और 3 का डबल होता है, पर फिर भी ये एस ए एस से सिमिलर नहीं है। क्यों मनन? बीच का एंगल नहीं लिया इसने। देखो भाई यहाँ पे तो 6 और 5 के बीच का एंगल है 80 डिग्री, पर वहां पे 3 सेंटीमीटर वाली और 2.5 सेंटीमीटर वाली लाइन के बीच का एंगल एंगल बी होता है। उसने हमें कहा एंगल ए 80 डिग्री है। ये एंगल ए 80 डिग्री ना देके एंगल बी 80 डिग्री दे देता, तब तो हो जाता सिमिलर। ओके ठीक है, अरे भाई एंगल ए 80 डिग्री दे दे चल, पर कुल मिला के एंगल बी 80 डिग्री होना चाहिए। ए तो तू चाहे से दे या मत दे या कुछ भी दे, पर एंगल बी क्या होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन साफ साफ गिवन नहीं है। ओके सो क्या कहूंगा मैं यहाँ पे, कैसे इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा हेयर, ए बी किससे प्रोपोर्शनल है, टेल मी। ए बी है डी एफ, ए बी बाय डी एफ, एंड टेल मी बी सी किससे है, डी एफ एफ ई। ठीक है ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल तो है, बट क्या पहले आना चाहिए, डी एफ एफ ई, ए बी बी सी। क्या प्रॉब्लम बताओ, ये कॉमन लेटर बीच में आ रहा है, कॉमन लेटर बीच में आ रहा है, इससे परफेक्ट मैच मिलेगा क्या आपको? चलो आओ, बट एंगल इक्वल नहीं है ना, तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल एंगल बी, ठीक है, इक्वल टू डी एफ और एफ ई के बीच का एंगल एंगल एफ, कॉमन लेटर यहाँ पे बी है, कॉमन लेटर एफ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ इज नॉट गिवन, इज गिवन। भाई ये दोनों बराबर हैं ऐसा नहीं गिवन है ना। अब कोई कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ, आपको पता है क्या भाई इक्वल है या नहीं? हो सकता है हो, तो आप नॉट इक्वल भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, इक्वल भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, आप डिक्लेयर क्या करेंगे कि गिवन नहीं है, ये गिवन ही नहीं है कि बराबर है या नहीं है, और मुझे सिमिलर करना है तो मुझे गिवन चाहिए। तो नहीं है गिवन तो वी कैन नॉट डिक्लेयर इट, मतलब हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, पक्के पुख्ता सबूत नहीं है इसको सिमिलर साबित करने के। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और द बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द, डाउट का जो बेनिफिट होता है वो किसको जाता है, एक्यूज्ड को जाता है। भाई एक्यूज्ड मान लो, किस एक्यूज्ड नहीं समझते, जिसको पकड़ के ले आए कोर्ट में खड़ा कर दिया। अब अगर उसका जुर्म साबित हुआ तब तो वो गिल्टी है, और साबित नहीं हो पाया तो उसका बेनिफिट उसी को मिलेगा ना, वो नॉट गिल्टी प्रूव होगा। तो अब हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है, अगर मिलो मुझे मिला नहीं, नॉट गिवन है, तो नॉट गिवन तो मतलब वो नॉट गिल्टी, ठीक है, साबित नहीं हो पाएगा वो। आ जाओ सिक्स्थ एंड द लास्ट वन। दो एंगल्स हैं तो एंगल्स का सहारा ही लेना पड़ेगा, तो 70 80 80 30 बोलो, सिमिलर और नॉट, सिमिलर और नॉट, तनु बताओ है 80 से 80 मिला, 70 से 30 कहाँ इक्वल है, बताओ सिमिलर है या नहीं है दोनों? कृतिका बताओ, पढ़ के बता रहे हो, पढ़ के भी नहीं समझ आया? हाँ बताओ सिमिलर है या नहीं है, करण बताओ सिमिलर है या नहीं है कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से यूज करोगे सिमिलर, उसको बोलने दो। ट्रिपल ए मतलब 3 एंगल बराबर चाहिए, बताओ कौन सा एंगल इधर का, कौन सा एंगल इधर के बराबर है, एक एक करके बताओ। पहला एंगल, पहला एंगल, पहला एंगल कौन सा ले रहे हो बेटा जो बराबर है? हाँ एंगल
एंगल ई किसके बराबर है उधर, एंगल क्यू, ठीक है। दूसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें दो एंगल्स गिवन है तो देखते ही डिक्लेयर मत कर देना इन केस वो अलग अलग है। तो अगर इक्वल होंगे तो आप डिक्लेयर कर दो कि सिमिलर है, लेकिन अगर वो अनइक्वल है तो देखते ही ये डिक्लेयर मत कर देना कि सिमिलर नहीं है। चेक करना जरा, 80 और 70 कितने होते हैं, 150। एंगल सम 180 होता है, 180 में से 150 गए तो 30, 80 और 30 क्या होता है 110, 180 में से 110 गए तो 70। ट्रिपल ए से होगा। मेरी बात सुनिए, एक कंफ्यूज मत होइए। देखिए इधर डबल ए हम तब इस्तेमाल करते हैं, फिर से सुनिए, डबल ए हम तब इस्तेमाल करते हैं जब क्लियर कट दो एंगल्स इसके दो एंगल्स इसके दो एंगल्स के बराबर गिवन हो और तीसरे एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। अब इसमें क्या क्लियर कट दो एंगल इसके उसके बराबर गिवन है क्या? क्या दो बार एंगल सम, अच्छा इधर का, अच्छा आप एक, हाँ ठीक है, अगर आप एक ट्रायंगल में एंगल सम लगा रहे हो, अगर आप एक ही ट्रायंगल में एंगल सम लगा रहे हो देन यू कैन यूज डबल है, क्योंकि अब आपके पास इधर 3 एंगल है उधर 2 एंगल है, आपने एंगल सम इधर लगाया उधर आपने एंगल सम नहीं लगाया, तो इधर आपके पास 3 हो गए उधर 2 हो गए, और इधर 3 में से 2 एंगल उसके गिवन 2 एंगल से इक्वल हो गए, तो अगेन आपने तीसरे एंगल का कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं होने दिया या किया नहीं, तब आप डबल ए कर सकते हो। और इन केस अगर आपने दोनों में ही एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली तो अब तो दोनों के तीनों पत्ते खुल गए, इसके भी तीनों पत्ते खुल गए इसके भी तीनों पत्ते खुल गए, साफ साफ 3 3 एंगल इक्वल है, तो फिर ट्रिपल ए लगेगा। अगर आपने दोनों में लगा दिया तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, आगे बोलो, एंगल एफ किसके इक्वल है, 30 डिग्री वाला कौन है, एंगल आर, और एंगल डी किसके, एंगल पी, ठीक है। तो जब ट्रिपल ए आए तब तो बस आप एंगल वाला लेटर चूज करो और ट्राइंगल का सिंबॉलिक नोटेशन बनाओ, ट्राइंगल ई एफ डी, और सिमिलरली इधर ट्राइंगल क्यू आर पी, ये हो गया इसका सिंबॉलिक नोटेशन, ठीक है। हो गया पहला क्वेश्चन। तो मतलब ये पहला क्वेश्चन एक तरीके से क्या है, नहीं वो होती है ट्राई बॉल, बैटिंग स्टार्ट होने से पहले ट्राई बॉल होती है, अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नहीं हमको 1 ओवर मिलता है पूरा 6 बॉल से, ठीक है। क्यों, हम सबको मिलिए इतने सारे प्लेयर्स को। चलो क्वेश्चन नंबर 2, बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर ये वाला है, ठीक है। ट्राइंगल ओडीसी, अब शुरुआती कुछ क्वेश्चंस काफी सरल, और सरल जो कोई बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन होता है तो बोरिंग भी होता है, तो हो सकता है बोरिंग सीम करे, लेकिन कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं और दोनों सिमिलर हैं, ऐसा मुझे ऑलरेडी गिवन है, ऐसा मुझे ऑलरेडी गिवन है, ओ डी सी, फ्लो मैच किया करो, देखो ओ से डी जा रहे हो डी से सी जा रहे हो, और इधर ओबीए ओ से बी जा रहे हो और बी से ए जा रहे हो, इस तरीके से ट्राइंगल जो है सिमिलर है, ठीक है। एंगल बीओसी 125 डिग्री गिवन है, एंगल सीडीओ 70 डिग्री गिवन है, सीडीओ ऊपर दोनों एंगल्स मेंशन है, तो 2-3 एंगल्स निकालने हैं आपको, डीओसी दैट मींस ये एंगल, डीसीओ डीसीओ ये एंगल, और ओएबी है, ठीक है। ठीक है, तो जिससे पूछूं वही जवाब देना। एंगल्स दोनों इसी में मार्क्ड हैं, तो हमको क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बता दो कौन कौन से चाहिए एंगल, एक बार फिर से। एंगल डीओसी जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो चाहिए, रेड मार्क कर देता हूँ जो मुझे चाहिए, एंगल डीओसी, एक ही एंगल आगे, डीसीओ ये वाला एंगल आगे, ओएबी ये वाला है। चलो वंश खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी खड़े हो अच्छे बच्चे। हाँ मुझे बताओ एंगल डी सी, चलो एंगल डीओसी कैसे निकालेंगे, सरल सा पूछ, डी ओ सी, हाँ बंद करो पुराने सॉल्यूशंस बंद कर दो। हाँ बोलो वंश।
मसल लिया आके, अब क्वेश्चन मस लो। हाँ आ रहा हो। एंगल डीओसी कैसे निकालेंगे? लीनियर पेयर। अब आपको हिंट मिला है वंश, लीनियर पेयर। अब इस्तेमाल करो लीनियर पेयर। कैसे इस्तेमाल करते हैं पता है आपको? लीनियर पेयर इस्तेमाल करना आता है? नहीं आता? चलो मैं बता दूं फिर यूज करोगे। एक सीधी स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे एक रे बना दें, और जिससे वो उस पॉइंट के इर्द गिर्द में दो एंगल बन जाएं, तो ये दोनों एंगल का जो पेयर होता है उसको लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है इनका सम? बस शर्त एक ही है कि इसके नीचे की लाइन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आप देखो ये डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? आ गया। डीओबी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ओ पर आपने देखा कि ओसी ने दो एंगल बना दिए। ओसी जो रे मान लो या लाइन सेगमेंट मान लो, उसने दो एंगल बना दिए। ऐसे कुछ ऐसे, ये देखो इधर ये लाइन ऐसे थी और ये ऐसे ओसी खींच गई, तो ये दो एंगल कौन कौन से बने? ये वाला और ये वाला। तो जैसे इन दोनों का सम 180 है, वैसे उन दोनों का सम भी। तो ये अगर 125 है तो 180 से डिफरेंस करते ही आ जाएगा। क्या होगा? 180 में से 125 गया तो 45, 55, 55 डिग्री। अब लीनियर पेयर आ गया आपको। अब लीनियर पेयर समझ आ गया। अब दोबारा कभी लीनियर पेयर में मत कहना नहीं पता, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है? और किसी को लीनियर पेयर नहीं समझ में आया तो हाथ खड़े करें। आगे सबको समझ में? ठीक है, बैठिए दोनों। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? इन दोनों एंगल्स के नाम लिख दूंगा मैं। एंगल डीओसी प्लस दूसरा एंगल कौन सा? एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिख दूंगा मैं सामने? बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है। दैट इज एंगल डीओसी पता लगाना है और एंगल बीओसी पता लग चुका है, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। implies angle DOC will be equal to 180 degrees minus 125 degrees which had come to be 55 degrees। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कर दूं उसको डिलीट? कोई डाउट नहीं है? तो ये आप चाहो तो वीडियो से नोट कर लेना, फिर वीडियो को पॉज कर करके वंश। ठीक है, आपका पुराना काम हो रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड। हाँ हो रहा है क्या? अरे मेरा सवाल नहीं समझा तू। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, अरे इधर सुन तो ले। मैं पूछ रहा हूँ जब ये क्वेश्चन हमने पहली बारी में कराया था तब आप थे क्या? उस टाइम काम कर लिया था क्या? क्लास में देखे उस टाइम? लेट आए थे? लेट आए थे, इस चैप्टर में नहीं आए थे आप लोग। और कोई था स्टूडेंट जो इस चैप्टर में नहीं था? ऋषभ और वंश, और आप नहीं थे? और बाकी और कोई नहीं? तो आप दोनों नहीं थे। तो अभी तक हमने दो एक्सरसाइज कर ली, तो अभी जब अपन रिवीजन कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं साथ के साथ, ऋषभ एंड वंश। क्या पूरा? पुरानी वीडियो से पूरा चैप्टर ही छाप डाला आपने? खतरनाक स्पीड है छापने की। प्रिंटिंग प्रेस खोलो आप तो फिर छापते बढ़िया हो। क्या? अभी बात कर ले। ठीक है, तो कल लेके आना, देखें क्या छापा, मैं भी देखूं, है ना? और आप छाप के आना फिर, उससे सीख थोड़ा कैसे छापते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब कृतिका का एक डाउट है। कृतिका का डाउट सारे लोग सुने कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे कोई और स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, तो जैसे हम रे बनाते हैं तो ये जो दो एंगल बट जाते हैं, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। तो रीजन में हम लीनियर पेयर डाल देते हैं और 180 डिग्री लिख लेते हैं। कृतिका का डाउट ये है कि लीनियर पेयर एज ए रीजन ना लिख के एंगल्स इन ए सेमी सर्किल वाला रीजन डाल सकते हैं क्या? तो यस और नो? हाँ, मिल गया आंसर। देखो, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल हम कब लगाते हैं? जब एक रे की जगह दो रेज हो, मतलब मोर देन वन रे हो। तो अब तीन एंगल बने, 1 2 3, तो अब तीनों का सम 180 होगा। लेकिन तीनों का सम 180 लिख के मैं लीनियर पेयर नहीं लिख सकता, क्योंकि पेयर में तो दो ही लोग होते हैं, पेयर में तीन लोग नहीं हो सकते।
तो जब दो से ज्यादा एंगल्स हो जाए तो फिर रीजन डाल देना एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, और अगर दो ही एंगल्स हो तो फिर रीजन डाल देना लीनियर पेयर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, ये कर देना। ओके चलो सेकंड एंगल कौन सा था मिसिंग, ये तो पता चल गया 55 डिग्री है। अब ये वाला और ये वाला मिसिंग है, तो कृतिका जोशी जी आप बताएंगे। बंद करो उसको, बार बार क्यों खुल जाती है? पेन निकालोगे ना फिर बार बार नहीं खुलेगी, पेन बीच में अटकता है ना, बार बार खोल देता है उसको। ये वाला जो एंगल है, एंगल ओ ए बी, ये कैसे निकालेंगे? अब ऑब्वियस बात है, उधर से 55 डिग्री निकाल लिया है तो उसकी मदद ले सकते हो आप चाहो। हाँ बताओ, हाउ विल यू फाइंड दिस? ये भी 55 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो? देखो या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से 55 करो, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है 55 निकालने का। जैसे आपने इसको स्ट्रेट लाइन माना था, वैसे ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन नहीं, पर इससे भी वही होगा। इसको 55 लाने का, हाँ तो फिर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ज्यादा सही तरीका है। ठीक है 55 डिग्री। हाँ आगे बोलो चलो। अल्टरनेट एंगल्स हम कब यूज करते हैं? अल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स हम कब यूज करते हैं? alternate angles, corresponding angles, alternate angles on the same side of transversal। ये तीन कॉन्सेप्ट हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें दो लाइंस पैरेलल गिवन हो और ट्रांसवर्सल दिखाई दे रही हो। अब ट्रांसवर्सल तो चलो दिखाई दे रही है, पर क्या आपको गिवन है कि डीसी वाली लाइन एबी लाइन के पैरेलल है? तो पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एंगल का तो नाम भी मत बोल लेना, ठीक है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का नाम लेना, ना ही अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर का। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम ले सकते हो क्योंकि उसमें पैरेलल लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आगे बोलो, चैप्टर कौन सा चल रहा है? व्हाट इज द टॉपिक नेम? ट्राइंगल्स के का भी स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक? सीधे बैठो, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी यूज करें, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, और ट्राइंगल सिमिलैरिटी का जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो कुछ ऐसा गिवन था जितना मेरे को याद आ रहा है, ओडीसी। ओडीसी ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ओबीए, ये गिवन है बेटा। तो यहां से ऊपर वाले ट्राइंगल में जो एंगल ओ आएगा नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल ओ के बराबर आएगा, वो तो वैसे वर्टिकली अपोजिट से भी आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल डी, नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल पी के बराबर है, तो ये 70 है तो ये भी डन। पर सर मुझे तो ये चाहिए था, कोई बात नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल या तो उधर निकाल लो या नीचे निकाल लो, ऊपर ही निकाल लेते हैं। तो 70 और 55 125, 125 तो ये कितना बचा? ये भी 55 ही बचा। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सी, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल ए के बराबर होगा, तो इधर जो सी होगा वही इधर। डन, क्लियर? ठीक है अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको बैठो, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे सुनो। हमको अल्टीमेटली ट्रायंगल सिमिलैरिटी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, बैठ जाओ, उसके बिना तो काम चलना नहीं है। चल जाएगा क्या? नहीं। तो जब ट्रायंगल सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना ही है तो फिर मैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल का भी इस्तेमाल क्यों करूं? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद तो इसके तीन एंगल इसके तीन एंगल के बराबर हो जाएंगे, तो मैं एक लाइन में इसका क्यों लिखूं वर्टिकल या अपोजिट एंगल? मैं सीधे ही ट्रायंगल सिमिलर गिवन है उसके रिजल्ट लिख देता हूं, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है। दैट मींस मैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकाल लेता हूं, एक गिवन था एक निकाल चुका हूं, एंगल सबसे तीसरा निकाल लेता हूं पहले, और फिर इसके तीनों इसके तीनों के बराबर है, जो चाहिए उसको रख लेगा। तो ये चाहिए ये रख लेगा, ये चाहिए ये रख लेगा, ये चाहिए, समझ गए? क्लियर? तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी 55 डिग्री ये गिवन था, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बोलो तीन एंगल्स बोलो इस ट्रायंगल के, एंगल ओडीसी, अगला बोलो एंगल सीओडी, या अभी हमने निकाला था 55 डिग्री उसका नाम क्या रखा था? जस्ट अभी निकाला ये जो पहला एंगल डीओसी, डीओसी रखा है, प्लस इस वाले एंगल का नाम बोलो डीसीओ इक्वल टू रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें से दो एंगल्स पता है, ओडीसी गिवन था 70 डिग्रीज, डीओसी अभी अभी पता किया 55 डिग्रीज, और डीसीओ पता करना है, करना है। तो 70 और 55 125,
अच्छी कैसी कैसी लैंग्वेज यूज करते हो? बिल्कुल थर्ड क्लास। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, 180 में से 125 गए तो 55 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 55 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ये बात लिखेंगे। नाउ इट इज गिवन दैट triangle ODC is similar to triangle OBA। या तो पहले लिख देना इट इज गिवन दैट, नहीं तो सामने भी लगा देना। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बेटा? होंगे? होंगे क्या? होंगे। ठीक है, तो मेरे को इस ट्राइंगल के तो एक तरीके से तीनों एंगल पता है, ऊपर वाला ये, और इस ट्राइंगल के एक एंगल पता, दो एंगल पता करने थे, एक ही पता करना था। एक क्यों, दो पता करने थे ना, ये भी तो पता करना है, ये भी, ये और ये दो एंगल पता करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ओ वाला पता करते हैं। तो जो ओ वाला एंगल होगा उसको मैं लिख सकता हूं AOB, एंगल इंप्लाइज एंगल AOB। तो इधर AOB लिखूंगा तो इसमें क्या लिखूंगा, COD, एंगल COD। ठीक है, और जो ए पे लाया हो रहा है, एक ओ पे लाया हो रहा है वो पता करना है, जो ए पे लाया हो रहा है वो पता करना है। एंड ए पे जो लाया करेगा उसको लिख सकता हूं OAB। तो इधर क्या लिखूंगा, OCD, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। ठीक है, ये पता करना है। तो एंगल COD की वैल्यू ऑलरेडी पता है मुझे, या DOC की पता होगी, एक ही बात है। ये लो DOC की पता है ना, ये रही ना, अरे DOC ये लिखा था ना 55। ठीक है, तो 55 डिग्री आ गया ये आंसर। और OCD की ये रही, DCO की अभी अभी निकाली है, तो दोनों का आंसर 55 डिग्री, और पहले का आंसर भी 55 डिग्री। तीनों एंगल 55 डिग्री आ रहे हैं, मैच कर लो ना आंसर किसे, कर लिया ना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दें इसको रिलीज। ठीक है, इतना गंभीर होके समझा रहा है, समझ में आ गया क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पर गंभीरता को बस पढ़ाई तक ही सीमित रखना, बाकी इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में तो पैरेलल पेयर चाहिए, कौन सा है पैरेलल पेयर, AB पैरेलल DC, और डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके ये रेशियो निकाल के देना है। अब पिछले चैप्टर में किया था हमने, पिछले एक्सरसाइज में किया, पिछली एक्सरसाइज BPT में भी हमने ये काम किया है, पर उसमें हमने BPT के इस्तेमाल करके किया है, इसमें आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एग्जाम में अगर कुछ नहीं कहता है तो यू कैन यूज कुछ भी, और अगर कुछ भी मतलब दोनों में से कुछ भी, या तो BPT या फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और अगर एग्जाम में कहता है स्पेसिफिकली कि नहीं ये तो ये और वो तो वो, ओके। आइए, सो ट्रायंगल ट्रेपेजियम बना दो फटाफट। ठीक है, ABCD, AB पैरेलल DC, AC एंड BD है ना, AB पैरेलल DC। ठीक है, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे से कहां छूते हैं, डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा तो लाइन सेगमेंट है, मतलब रेखा को तो लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेखा खंड। लाइन सेगमेंट, खंड मतलब उसका पार्ट। नाउ टेल मी, विकर्ण कहते हैं इसको डायगोनल, साइड को कहते हैं भुजा, और डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। और हाँ नहीं, कर्ण तो ये होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस होता है कर्ण, और अगर इसको पूरा कर दो तो ये विकर्ण हो जाता है। हाँ जी, कर्ण के आगे वी उपसर्ग लगा दें। चलो आ जाओ, तो गिवन क्या है हमको, पैरेलल होना गिवन है, बस दैट्स इट। गिवन क्या है कि AB पैरेलल DC, कोई बात नहीं, AB पैरेलल DC से मैं बहुत कुछ निकाल लूंगा, इतना सा काम दिया है उसने गिवन, बहुत कंजूसी की है, बट कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूंगा। ठीक है, अब AB पैरेलल DC है, तो यहां से काफी कुछ पता चल रहा है। देखो AB पैरेलल DC, ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो,
ए बी पैरेलल डीसी है। एक बार इस डायगोनल को ट्रांसवर्सल की नजरिए से देखो, देखा तो ये एंगल इसके बराबर मिला। एक बार इसको ट्रांसवर्सल के नजरिए से देखो तो ये एंगल इसके बराबर। अब दो एंगल तो मिल गए, तीसरा निकालोगे, निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं, वैसे भी निकाल सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चाहो तो ए से और ना चाहो तो ए से। हाँ चाहोगे, नहीं पता है मुझे, आलसी हो, नहीं चाहते। ठीक है, तो प्रूफ सेक्शन में हम लिखते हैं यहाँ पे, हेयर ए बी पैरेलल डीसी, ये तो है गिवन, दिस इज व्हाट गिवन, एंड टेल मी द ट्रांसवर्सल्स, देयर आर टू ट्रांसवर्सल्स हियर, ए बी, नहीं सॉरी AC and BD are the transversals। अब एक एक ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल करो। AC ट्रांसवर्सल के हिसाब से कौन सा एंगल किसके बराबर बना था? AC, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, अच्छा ये O पे इंटरसेक्ट करना है, तो नाम बताओ। OAB, सो एंगल OAB। ऊपर नाम बताओ, OAB इक्वल टू OCD। ठीक है, एंड अब दूसरा ट्रांसवर्सल पकड़ो, मतलब दूसरा डायगोनल पकड़ो। तो दूसरा जो डायगोनल है वो BD, तो BD के हिसाब से ये वाला एंगल इसके बराबर। नाम बोलो। OBC, OBC इक्वल टू OD, नहीं OBA, सॉरी OBA इक्वल टू ODC। डन। और इन दोनों का कॉमन रीजन है, व्हाट इज द कॉमन रीजन? alternate angle। ठीक है, ओके। अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं हम सिमिलैरिटी में यूज करेंगे, एज इट इज लिख देंगे ऊपर, प्रूव्ड अबव। सो लेट्स यूज सिमिलैरिटी, लेट्स टेक द टू ट्रायंगल्स। नाउ इन ट्रायंगल, बोलो ट्रायंगल्स के नाम। O से स्टार्ट करो, चलो ठीक है, OAB एंड OCD, फ्लो सेम लेना है आपको। ये दोनों एंगल्स जो ऊपर लिखे हैं आपने, कॉपी पेस्ट मारो। एंगल OAB, ये ट्रायंगल है ना, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, एंड दूसरा बोलो एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC। ओके, यहां तक हो गया? ठीक है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, सो बाय यूजिंग व्हाट? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो मुझे बताओ, बीपीटी से सरल लगा या सिमिलैरिटी से सरल लगा? सिमिलैरिटी से थोड़ा छोटा भी है, मतलब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वी गेट, क्योंकि उसमें तो कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ रहा था बीच में, याद है? इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। वी गेट, इसमें थोड़ा ना करना है, इसी क्वेश्चन को बीपीटी बायोलॉजी आएगी क्लास में, वो और वो, हाँ हाँ वो आएगी, वो एक चिट्ठा लगा के जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये कंस्ट्रक्शन होगा। चलो ठीक है, बोलो बेटा। हाँ, ट्रिपल ए से, सही बात है, कायदे से तो ट्रिपल ए से ही होना चाहिए था, क्योंकि तीसरा एंगल क्लियर कट गिवन है। बट मैंने कहा भी था उस टाइम, मेंशन किया था, पर मैंने आगे ये भी मेंशन कर दिया था कि तुम आलसी हो। जो बच्चे कह रहे थे ना कि नहीं सर हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बाकी फिर से कह रहा हूं, इस सवाल को ट्रिपल ए से ही करके आना, क्योंकि तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं निकालना पड़ रहा, वैसे ही गिवन है, वैसे ही गिवन है। एक तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल से कोई चीज निकल रही है तो गिवन ही तो है वो, इट्स एज इक्वल एज गिवन। ओके, देखो गलत होगा नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं कह सकते। चेकिंग करने वाले 10 तरीके के टीचर होते हैं, किसी का माइंडसेट कैसे चलता है, किसी का माइंडसेट कैसे चलता है। अब अगर आपने ट्रिपल ए से कर दिया तो आप सेफ हो जाओगे, तो मौका नहीं मिलेगा किसी भी बात को लेकर मार्क्स काट। समझ गए? ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। अब ट्रायंगल सिमिलरिटी के लिए थोड़ा किया था तामझाम, रेशियो बनाने के लिए। तो रेशियो किसका किसके साथ है? OA, OC, OB, OD। तो दो साइड्स का रेशियो बनाओ यहां से। अगर मैंने यहां से लिखा OA
तो वहां से क्या बनेगा, अगर मैंने यहां से लगा ओ बी ओडी, क्या यही रेशियो चाहिए? ठीक है, ये प्रूव तो हो गया। पर अब सुनो, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ठीक है। अब ये वही बात है कि ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, ट्राइंगल सिमिलर हुए तो एंगल्स की वजह से, साइड्स का कुछ गिवन नहीं था कि ये कितने सेंटीमीटर है, ये कितने, कुछ भी गिवन नहीं था, नथिंग एट ऑल। हुए तो ये एंगल्स की बदौलत सिमिलर है, बट एक बार सिमिलर हो गए, एक बार सिमिलर हो गए तो रिवॉर्ड तो उसको हर प्रकार का मिलेगा। लाइक मान लो एक मैच में एक या दो प्लेयर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, उसकी वजह से वो लोग मैच जीत गए, तो मैच फीस तो बाकी सारे 11 को भी मिलेगी। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, हो गया। बच्चा अपना फीस क्यों नहीं जमा हुई, 2-3 दिन में आ जाएंगे, कोचिंग ही आएंगे, बस तो कोचिंग ही लाना, मैं मिला करता हूँ बड़े, मतलब क्या कहता हूँ बड़े जाएगा, मैं बड़ा व्याकुल मार्केट एक बार भी मेरे खत्म हो गया है, ठीक है। इधर आगे आगे मेरे को बन के आगे दोनों फॉर्मेट, मतलब यूपीसी क्लियर हो जाए, किया था कि सर मेरे को पहले आप लिखूं वो वाली ठीक है, मुझे आ गई ना इधर कब से समय सब क्या आ गई, तन्नू आपकी नहीं आई, सेकंड आ गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई, ठीक है। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे। कल की कोई छुट्टी नहीं है।